रेनू की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। रेनू सभी काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रही है, वो अपने सारे फर्ज निभाती है। उसका पति कहीं जाने वाला है, वो उसके कपड़े निकाल कर रख देती है। अपने ससुर के लिए पानी गर्म करके रखी है उसको नहलाने के लिए। तभी उसका ससुर आवाज़ लगाता है, बहू मेरी दवाई का समय हो चुका है, मुझे दवाई दे दो। रेनू उसे दवाई देने के लिए जाती है, लेकिन ससुर कहता है कि बहू दवाई नीचे गिर गई है, उसे उठा लो। और जैसे ही वो नीचे झुकती है, ससुर उस पर बुरी नज़र डाल देता है। तभी उसका पति वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। रेनू उसको छोड़कर आती है और फिर अपने ससुर को नहला देती है। उसके बाद ससुर भी उस पर पूरी बुरी नज़र से दौरे डालने लगता है। उसका पति पहुँच जाता है शहर 3 दिन के लिए और वो वहाँ पर जाकर फ़ोन करता है। वो कहता है कि मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन मैंने कुछ पैसे रखे हैं, वो तुम अनिल नाम के लड़के को दे देना। उसका दोस्त उससे पूछता है कि यार तो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आ गया, अच्छा बता तेरी पहली रात कैसी रही। वो कहता है कि मेरी पहली रात में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेकंड रात में मैंने सब कुछ किया था। उसके बाद रेनू के घर पर आ जाता है अनिल पैसे लेने के लिए। जैसे ही वो पैसे गिनती है तो उसे 1000 रुपये कम मिलते हैं। रेनू समझ जाती है किसी ने पैसे निकाल लिए हैं और वो अपने पास से उसको पैसे देकर वहाँ से विदा कर देती है। जब वो किचन में आती है तो उसे एक गंदी किताब मिलती है। वो समझ जाती है कि ये काम छोटू का है। वो छोटू के पास जाती है तो वो देखती है कि छोटू अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है जो पैसे उसने दिए हैं। तब रेनू उससे कहती है कि तूने ही पैसे चुराए हैं और ये गंदी गंदी किताब आज के बाद मेरे को दिख ना जाए। उधर ससुर जी उसको आवाज़ लगाते हैं कि बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर दबा देना। रेनू उसके पैर दबाने लगती है, लेकिन ससुर जी उस पर बुरी नज़र डालने लगते हैं। रेनू अपने ससुर की तेल के साथ मालिश करती है, लेकिन उसका ससुर उस पर बुरी नज़र से डोरे डालता है। रेनू भी बहक जाती है, लेकिन तभी उसके पति का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन सुनने के लिए चली जाती है। रेनू अपने पति से पूछती है कि तुम कब तक आओगे। उसका पति कहता है कि डार्लिंग क्या हुआ, तुम बहुत हाँफ रही हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस काम की वजह से थोड़ा थक गई हूँ। वो कहता है कि मैं परसों तक आ जाऊँगा। इसके बाद ये नहाने के लिए चली जाती है और इसका देवर छोटू इसको नहाते हुए छुपके छुपके से देखता है। तभी रेनू बाहर आ जाती है और रेनू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। छोटू कहता है कि मैं तो आपसे सॉरी बोलने आया था कि अब से मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। रेनू कहती है ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद रेनू अपने ससुर जी के लिए खाना लेकर आती है। ससुर जी कहते हैं कि बहू मुझे खाना खिला दो। रेनू उसको खाना खिलाने लगती है, लेकिन ससुर जी कहते हैं कि बहू मुझसे खाना चब नहीं रहा, तुम चबाकर खाना मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। रेनू कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो आप, लेकिन ससुर कहता है बहू मान जाओ ना। रेनू मान जाती है और उसे खाना चबाकर खिलाने लगती है, लेकिन तभी दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ससुर रेनू को बुरी तरह से पेल देता है। उसके बाद इनको पेला पिलाई करते देख लेता है छोटू, और छोटू भी फिर भाभी को पेल देता है। अगली सुबह इसका पति आ जाता है और एक नौकरानी भी साथ में लेकर आता है और रेनू से कहता है कि आज के बाद बाबूजी का ध्यान ये लड़की रखेगी। और यहीं पर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।